हेलो, एक बार फिर स्वागत करता हूँ सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जैसा कि पता है आपको, वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में आपको फुल सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। बाद में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है जो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मैथ से तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की किसी भी लेवल की, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट्स का हो, यूपी का हो, अदर स्टेट्स का हो, ठीक है, दिल्ली का हो, डी ट्रिपल एस पी, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी, ठीक है, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेमो के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है। इस पर आप टेस्ट सीरीज का डेमो के लिए मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज का डेमो टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का जो है वो पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, ये हमारा रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है, वो चीज़ समझना है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी ठीक है, ओके। तो हमें करना है क्या, वो चीज समझना है। ये जो चीज है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है हमें। एक आर इक्वल टू हमें दे रखा है ये, ठीक है, एक आर दे रखा है और एक एस दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं। इन दोनों के डॉट का डिफरेंशिएशन निकालना है। थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड ये निकालना होगा। ठीक है, क्या देखिएगा, ये हमें डी ओवर डी टी निकालना है। फाइंड डी ओवर डी टी आर इंटू एस। तो आप क्या करिएगा, ऐसा मत करिएगा जैसे एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, डी ओवर डी टी मतलब दो वेक्टर के डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे करने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एस इंटू डी आर ओवर डी टी, ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वही कंपेरिजन आप क्या करिएगा, डी ओवर डी टी का ये जो दे रखा है ना अंदर, पहले हम डॉट निकाल लें, उसके बाद डायरेक्ट हम क्या कर लें, इसका डिफरेंशिएशन कर लें। तो ये वाला हटा के आप उस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या रहेगा, इन दोनों का जब मैं डॉट करूंगा तो आई की मल्टीप्लाई आई से और जे की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जे से करूंगा। तो कितना हो जाएगा, 5t² साथ में आ जाएगा साइन टी और आई, ठीक है, माइनस जे वाले का जे से करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी कॉस टी, टी कॉस टी। ठीक है, जे इधर है नहीं, मतलब इधर के है नहीं, जीरो के है, ठीक है, और इधर के का के से होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये आ गया, इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ पे देखो दो टर्म है, फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा। एक चीज समझिएगा, यहाँ पे ये आई नहीं होगा क्योंकि आई का आई से डॉट किया है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, मान लो t² को छोड़ दिया, साइन टी का करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा। क्लियर। और अगर मैं कॉस टी, अब अगली बार में t² का करूंगा तो 2t और साथ में कितना आ जाएगा, साइन टी। तो ये फर्स्ट का हो गया। यहाँ भी फर्स्ट सेकंड से होगा t, कॉस टी का करेंगे तो माइनस का साइन टी हो जाएगा भाई। ठीक है, अब t का करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस का कॉस टी। तो ये आ चुका है। क्लियर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देंगे तो 5t² कॉस टी प्लस 2 5 जा 10 टी साइन टी। क्लियर। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना हो जाएगा, टी साइन टी, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी। ठीक है, ये आ चुका है। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई कर लो, ये टी 10 और ये की है तो कितना हो जाएगा, 11। तो 5t² कॉस टी और प्लस का 11 साइन टी और माइनस का कॉस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसके आंसर्स को। ठीक है, आप चाहो तो कॉस टी और इसको कॉमन भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, टी इन दोनों में है तो इतना कर सकते हो। एक लाइन अगर बढ़ाना चाहो तो 5t² माइनस 1 बाहर लिख सकते हो कॉस टी और प्लस का 11 साइन टी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नया क्वेश्चन देखिएगा अगला। अभी इसी में क्रॉस भी निकालना था, इसमें क्या निकालना था, क्रॉस भी निकालना था। तो इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो पहले आर और एस का मैं क्रॉस निकाल लेता हूँ। जो क्रॉस निकल के आएगा उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, ये
तो आर वेक्टर के कॉपिसेंट को लिख देना है। आर वेक्टर का जो कॉपिसेंट था पीछे से देख लीजिएगा, आर के साथ था 5t² t माइनस टी क्यूब। तो 5t², ठीक है, क्या था 5t² प्लस और ये t माइनस का टी क्यूब, ये तो हमारा आर का कॉपिसेंट था। उसके बाद एस का कॉपिसेंट था साइन टी माइनस का कॉस टी जे, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये वाला जे के साथ में कितना था 0, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, आई के साथ देखिएगा ये 0 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस फार्मूले का, तो टी क्यूब कॉस टी, ठीक है। सेकेंड वाला नेगेटिव में हम रखते हैं जे के लिए। अब सेकेंड वाले को जब नेगेटिव करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा, और एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। टी क्यूब कितना हो जाएगा साइन टी, टी क्यूब साइन टी। अगर मैं के से तो देखिएगा के साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5t² कॉस टी, 5t² कॉस टी माइनस का t साइन टी, माइनस का t साइन टी, ये आ चुका है, ठीक है। अब ये आ चुका है आपका आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर। अब हमें क्या निकालना था, इसका डिफरेंशिएशन निकालना था, वो निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहां से जब मैं इसका करूंगा तो ये मुझे फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने फर्स्ट को छोड़ दिया, तो टी क्यूब, और कॉस टी का करूंगा तो भाई कितना हो जाएगा माइनस का साइन टी, और टी क्यूब का करूंगा तो कितना हो जाएगा 3t², और साथ में आ जाएगा कॉस टी। यहाँ से माइनस जे का करूंगा, ये इधर इसको करेंगे टी, तो टी क्यूब साइन टी का कॉस टी, और टी क्यूब का करेंगे तो 3t², और साइन टी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस का के। और यहाँ से जब मैं करूंगा तो ये माइनस का 5 बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है, ठीक है। तो दोनों का माइनस है, या तो दोनों का माइनस एक साथ कर लीजिएगा। तो -5 मैंने यहाँ ब्रैकेट में रख दिया। तो t² को करूंगा तो छोड़ दिया, cos t का करेंगे तो माइनस का साइन टी, क्लियर, कितना हो जाएगा माइनस का साइन टी। और अब अगर मैं t² का करूंगा तो 2t cos t, 2t cos t, क्लियर है। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, बाद में माइनस यहाँ पे t साइन टी का cos t हो जाएगा। अब t का 1 हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा साइन टी। तो ये निकल के आ चुका है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेंगे, ये पे बाहर पे हमारा आई चल रहा था, इसको इस तरह से लिखिएगा। एक तो हमारा ये वाला माइनस बाहर था, तो माइनस का इसके बाहर क्या चल रहा था, आई चल रहा था, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो है वो आई जे के साथ ही रहेगा। तो आई के साथ क्या आने वाला है, ये जो प्लस का है ना, इसको पहले लिख देंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टी साइन टी, और ये माइनस का हो जाएगा 3t² cos t, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा जे वाला पार्ट, आई वाला पार्ट। ऐसी जे वाले पार्ट में हम देख लेंगे, कोई जुड़ने वाला तो है नहीं, ये सिमिलरली ऐसे ही नोट कर सकते हो, टी क्यूब cos t प्लस का 3t² साइन टी। और इस वाले के वाले पार्ट्स के अंदर देखते हैं, कोई अगर सेम पावर का होगा तो ऐड कर लेंगे। देखो t² का कोई भी टर्म है नहीं, सिंगल टर्म है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 5t²। और अगले देखिएगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अगले वाले से करूंगा तो माइनस का 10t cos t, और ये हो जाएगा माइनस का t cos t। तो टोटल मिलके 11t cos t बन जाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, तो इसका माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन टी। तो ये आ चुका है हमारा के साथ, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि बड़ा आंसर रहेगा। और इसमें क्रॉस निकलवाया था, उसके बाद हमने डॉट किया, ठीक है। आगे आने वाले सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सब कुछ कराऊंगा वेक्टर में, बट अभी क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, तो अभी बेसिक कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो आप बस एक एक करके समझते जाइएगा, आगे आपको सारी चीजें 1 बाय 1 समझ में आने लगेंगी। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए बी आर कांस्टेंट वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कांस्टेंट वेक्टर, आर कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर, ओमेगा इज ए, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, comma omega is a constant, and r vector is a, and r vector is a vector function,
इज ए वेक्टर फंक्शन of the scalar variable t, ठीक है, गिवन बाई ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है क्या, आर वेक्टर इक्वल टू ए साइन ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये चीज हमारे पास दे रखी है। और हमसे ये जो फाइंड करवा रहे हैं, पहला प्रूफ करवा रहे हैं डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू 0, और सेकेंड प्रूफ करवा रहा है आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इक्वल टू ओमेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, देखें क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो चीज समझनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन देख लेंगे इस क्वेश्चन का। अब देखो ये जो हमारे पास आर दे रखा है, तो इसका क्या करना है भाई, डबल डेरिवेटिव भी तो निकालना है टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा। तो एक देखो डायरेक्ट करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, डी आर ओवर डी टी। अब ए कॉस ओमेगा टी का माइनस का साइन ओमेगा टी होगा भाई। अब ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे वी वेक्टर साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा भाई, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का करोगे तो ओमेगा टी का करेंगे फिर से। एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, तो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, जब दोबारा करोगे तो एक ओमेगा और आ जाएगा, और साइन का किस में हो जाएगा कन्वर्ट, कॉस में, तो ये माइनस ए वेक्टर और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का बन जाएगा भाई कॉस ओमेगा टी, क्लियर, प्लस यहां से एक ओमेगा है ही, कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और कॉस का माइनस में हो जाएगा तो बी, और ओमेगा टी का करेंगे फिर से एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया साइन ओमेगा टी। अब यहां से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेता हूं, क्या कर लूँ यहां से देखिएगा, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा और माइनस निकल जाएगा, तो ए कॉस ओमेगा टी, ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये बचेगा। अब इक्वेशन नंबर ये जो है, मान लो मैंने ये अगर वन ले ली, तो ये जो लिखा हुआ है यही तो है हमारा, तो ये कितना बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, और इसको इस साइड उठा लेंगे तो डी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रूफ आ गया। सेकंड प्रूफ में क्या करना है, आर वेक्टर और जो डी आर ओवर डी टी निकाला है दोनों का क्रॉस करना है। देखो आर वेक्टर ये है हमारे पास और डी आर ओवर डी टी ये है, इन दोनों का क्या करना है भाई, क्रॉस करना है। अभी देखो कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हमें करना आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी का, ठीक है। इसमें आई जे के है नहीं तो उस तरह से नहीं करेंगे क्रॉस, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। तो आर वेक्टर हमारे पास क्या था उसको बस हमें लिख लेना है। तो आर वेक्टर जो हमारे पास था वो ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी था, क्लियर। और डी आर ओवर डी टी हमने इसी का तो डिफ्रेंशिएशन किया था, तो वो कितना आया था, माइनस ए वेक्टर ओमेगा कॉस का कितना हो जाता, साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहाँ पे साइन का करा था तो कितना आ गया था, कॉस, और एक ओमेगा बाहर आ गया था। तो ये दोनों हमारे पास थे, ठीक है, दोनों का हमने क्रॉस कर लेना है। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा एक चीज, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा दूं कि सेम वेक्टर का अगर मैं क्रॉस करता हूं तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूँ, इससे करने वाला हूँ, ठीक है, क्रॉस है डॉट नहीं है, ये चीज समझिएगा। तो फर्स्ट का अगर फर्स्ट से करेंगे तो एक क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 0, तो मैं लिखूंगा ही नहीं उसको, बाकी कुछ भी हो अंदर क्या फर्क पड़ता है, एक क्रॉस का एक क्रॉस से ही तो होने वाला है, 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट का इधर सेकंड से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है और यहाँ पे सॉरी इधर कॉस और उधर भी कॉस दे रखा है, ठीक है, और साथ में ओमेगा, यहाँ उधर ओमेगा है तो ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसको एक साथ रख लिया और ये बन गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस
ठीक है। इसके सेकंड का इसके फर्स्ट से होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ओमेगा बाहर कर लेंगे, इसका साइन और इसका साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगता है, स्केलर्स के बीच में क्रॉस का काम नहीं होता है। अगला देखो, इधर का जो बी वेक्टर है इसका बी वेक्टर से ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ए कितना हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस में लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर लूं, इस चीज को, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर ओमेगा डी, यहाँ पे मैं जैसे ही इसका क्रॉस पलटता हूँ तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, साथ में ओमेगा, और ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बाहर ओमेगा लिखोगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये ओमेगा चाहो तो पहले लिख दो या बाद में लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका बन गया ओमेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमसे प्रूफ करवा रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप समझो कि एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, तो मैं इस तरह का नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि आपको एंड तक पढ़ते पढ़ते सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। बट एक वीडियो में खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको सिर्फ क्वेश्चन में कराऊंगा। इफ यहाँ पे लिखा है भाई डी ए वैक्टर ओवर डी टी इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। इस चीज को समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से। और ये डी वी ओवर डी टी, ये क्वेश्चन इस तरह का पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। तब हमें शो करना है, सो दैट डी ओवर डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब जरा समझिएगा इसको अच्छे से। अब पहले तो मैं इसका एक बार फार्मूला लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है, जिससे कि आप लोग अगर भूल गए हो तो आपको याद आ जाए। तो फार्मूला था क्या, मैंने बताया था जब ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो क्या चलता है, इसका दूर वाले का साथ, मतलब इसका पहले दूर वाले के साथ डॉट करना है। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, पास वाला वेक्टर ऐसे ही चिपका देना है। क्यों यहाँ पे डॉट नहीं लगा, क्योंकि जब दो वेक्टरों का डॉट करते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ डॉट नहीं होता, सिर्फ ऐसी स्केलर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसका माइनस करके पास वाले के साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इनटू में आ जाएगा सी वेक्टर। तो इस तरीके से ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये तो हमारा रहेगा फार्मूला, और इस फार्मूले की हेल्प से देखो हम कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन हमें दे रखा था डी ओवर डी टी क्रॉस ये, तो ये दे रखा था, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा, तो इसकी हम LHS को लिख लेते हैं यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मैंने बोला था क्रॉस का जब हम फार्मूला खोलते हैं तो जो जहाँ पे लिखा है उसका वहीं पे रहेगा। अगर बी क्रॉस पीछे आ रहा है तो वो पीछे लिखा जाएगा, आगे लिखने की कोशिश नहीं करनी है। मतलब जो जहां पे छूट रहा है ना उसकी पोजीशन हमें वही रखनी है, क्लियर है, ये समझ गए। अब यहाँ पे समझिएगा, अब ये डी ए ओवर डी टी की वैल्यू हमें यहाँ से दे रखी थी, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बाहर कितना है मेरे भाई, बी वेक्टर, प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी बी ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ से दे रखी थी, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा था, क्लियर है। अब यहाँ से समझिएगा कि ये जो गिवन है ना हमारे पास ये, अब इसका मैंने बोला था वही दूर वाले के साथ डॉट करना है, तो ये सी वेक्टर लिखा हुआ, तो इसका दूर वाले के साथ जब जैसी डॉट करोगे तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर आ जाएगा माइनस, इसका पास वाले के साथ डॉट कर लेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर, और बाहर आ जाएगा दूर वाला सी वेक्टर। ऐसे ही इसका दूर वाले के साथ डॉट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और साथ में आ जाएगा सी वेक्टर, माइनस इसका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और बाहर आ जाएगा दूर वाला बी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें जो देखेंगे जो जो हमें सेम दिख रहे हैं उनके साइनों को हम कट कर देंगे। तो देखो जरा ध्यान से कौन कौन सा सेम दिख रहा है, ये वाला सेम दिख रहा है, ये देखो माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कलर दिख नहीं रहा है,
ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचा है ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा समझने की कोशिश करिएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बाहर लिखा है मेरे भाई ए वेक्टर, ठीक है। और ये लिखा है माइनस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और बाहर लिखा हुआ है बी वेक्टर। अब इस चीज को जरा अगर मैं ध्यान से समझूं, जैसे मुझे ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना ये, तो जरा इसको मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये बनेगा क्या। आप इसलिए उससे डायरेक्ट समझ जाएंगे। देखो इस सी का पहले दूर वाले के साथ डॉट होगा, तो पहले दूर वाले के साथ डॉट कर दिया, पास वाला ऐसे ही चिपका दिया। अब सी का माइनस करके पास वाले के साथ डॉट होगा, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बाहर कितना हो जाएगा मेरे भाई बी वेक्टर। तो इसका यही तो आएगा ना निकल के। अब आप यहाँ भी देख लीजिएगा, बिल्कुल यही तो लिखा है, ए डॉट सी और सी डॉट ए तो बराबर ही होता है। तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बाहर ए वेक्टर लिख लेंगे माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बाहर बी वेक्टर लिख लेंगे। तब ये क्या बन गया, ये बन गया, देखो देखो दोनों की सी से हो रही है, तो सी तो हो जाएगा बाहर, और बचे हुए कौन से हैं, पहले बी आया, जो पहले आता है वो दूर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये तो बस ये आ गया, और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आज का नया क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया है, उम्मीद है कि पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक है, इफ आर कैप वी द यूनिट वेक्टर, वी द यूनिट वेक्टर, वी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, in the direction of r vector, in the direction of r vector, so that क्या करना है भाई, so that r कैप क्रॉस डी आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। आर वेक्टर और आर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये चीज़ों को समझिएगा कि आर वेक्टर क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा, आर वेक्टर होता है भाई एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस का जेड के, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये आर वेक्टर है। अब इस वेक्टर का अगर मैं मॉडुलस ले लूँ तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसी को हम आर बोलते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप समझ रहे होगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की पावर हाफ होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, आर। अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये आर वेक्टर का स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से समझेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब एक चीज़ और यहाँ पे अगर आया है तो मैं समझा ही देता हूँ, आर वेक्टर का आर वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो कितना करोगे भाई, जरा एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस का जेड के, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे डॉट लिखता हूँ, फिर से यही लिखूंगा एक्स आई बाई जे और जेड के। तो आई एक्स आई वाले का आई वाले से होगा, तो एक्स डॉट एक्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो आपने देख लिया आर आर डॉट आर मतलब आर वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर वेक्टर स्क्वायर भी यही होता है, तो इसका मतलब आर वेक्टर का स्क्वायर लिखो या आर स्क्वायर लिखो या मॉडुलस आर स्क्वायर लिखो, ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो किसी वेक्टर का ये वेक्टर तो आर के इक्वल नहीं हो सकता, बट आर वेक्टर का स्क्वायर आर वेक्टर के स्क्वायर के जरूर इक्वल हो सकता है, बट ये इक्वल नहीं होते। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से समझिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, आर कैप क्या है भाई, यूनिट वेक्टर है। ये चाहे देखो यूनिट वेक्टर लिखा हुआ, आप चाहे उसको कैप से करिएगा या वेक्टर से, तो आर वेक्टर इसका मतलब क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा, आर, चाहे तो मॉडुलस आर लिखो, मैंने यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। चाहे तो ये वाला आर लिखो या मॉड लगा के आर लिखो, दोनों सेम होते हैं। अब मुझे इसका क्या करना है, डी आर करना है भाई। तो डी आर करना मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ये आर का एक्स बाई जेड नहीं देखना है, सिर्फ डी लगाना है।
माइनस आर वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा, साथ में कितना आ जाएगा, डी आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 का क्रॉस करना है, तभी तो हमारा आर कैप क्रॉस डी आर कैप बनेगा। तो ये वाला हमारा आर वेक्टर है। अब ये करने से पहले आप एक काम करेंगे, ये आर दोनों के नीचे अलग अलग भेज देंगे, तो इसका एक आर कट जाएगा, तो डी आर वेक्टर अपॉन में आर बचेगा, माइनस इसके नीचे आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, तो इसीलिए आर वेक्टर और सिंपली आर में, मॉडुलस आर में डिफरेंस होता है, ये चीज समझ लीजिएगा। अब इसका देखो इसके साथ होने वाला, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होगा तो आर, ये वेक्टर लिखा होगा, अच्छा ये वेक्टर लिखा हुआ है, इसका सेम के साथ होगा तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर, आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर के साथ जब भी बीच में क्या लगा, क्रॉस, जब क्रॉस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। और यही तो हमें प्रूफ करना था, आर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो चुका है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है भाई, कराता हूं आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ आर वेक्टर इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी, ए वेक्टर बाहर लिखा हुआ है इसके, ठीक है, इस तरीके से, प्लस कॉस हाइपरबोलिक टी बाहर लिखा बी वेक्टर। यहाँ पे बोल रखा है ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर। ये कैसे भाई, कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो हमें प्रूफ करना है डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू आर वेक्टर। कितना प्रूफ करना है, आर वेक्टर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब जरा देखेंगे ध्यान से, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी आर ओवर डी टी, साइन हाइपरबोलिक का कितना हो जाएगा भाई, कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा, क्लियर है, टी बाहर कितना हो जाएगा ए, प्लस कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक में है तो माइनस नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा गैप के साथ टी लिखा जाएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक अलग होता है, एंगल अलग होता है। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक टी बी वेक्टर, अगेन डिफ्रेंशिएट कर लोगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक का भाई कितना हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक टी बाहर ए वेक्टर, प्लस साइन कॉस साइन हाइपरबोलिक का कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक टी बाहर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर। अगर मैं इसकी इक्वेशन 1 से कंपेयर करूं तो ये सेम वही है जो ऊपर लिखा था। तो आपने देख लिया कि डबल डेरिवेटिव भाई कितना आ गया, डबल डेरिवेटिव आ चुका है आर वेक्टर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आज एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करा देता हूं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, और नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, आर स्क्वायर सॉरी आर वेक्टर इक्वल टू ए ई की पावर एन टी प्लस वी ई की पावर माइनस एन टी। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर है, क्या है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर। क्या करना है, कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू में 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिएगा, तो अभी करना क्या है हमें, इसमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो समझ लीजिएगा। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन ये लेके आना है हमें। ठीक है, अब देखो जरा इसका एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए ई की पावर एन टी का एन टी हो जाएगा, दोबारा करोगे तो एक एन बाहर आ जाएगा।
अब ये b e की पावर माइनस एन टी दोबारा करेंगे तो माइनस का n बाहर आ जाएगा एन टी का। ऐसी अगेन डिफ्रेंशिएट जब इसका करोगे भाई तो क्या होने वाला है, एक a e की पावर एन टी दोबारा करोगे तो n स्क्वायर, एक n पहले से था एक और आ जाएगा। ऐसे ही b e की पावर माइनस एन टी दोबारा करोगे एक माइनस n और आ जाएगा, तो ये माइनस n का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लेंगे, a e की पावर एन टी प्लस v की पावर माइनस एन टी। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसकी इक्वेशन अगर मैं 1 से कंपेयर करूंगा तो ये बन जाएगा r वेक्टर। ठीक है, और इसको जब हम दूसरी साइड उठा लेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, डी टू आर वैक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर वैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एक और नया क्वेश्चन कराते हैं आज का। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये जनरली सभी लोगों को समझ में आता नहीं होगा। इफ आर वेक्टर, क्योंकि ये ऐसा यूनिक क्वेश्चन है जिसमें अधिकतर लोग गलती कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इफ आर वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर, if r vector is a unit vector so that क्या प्रूफ करना है वो चीज समझेंगे। हमें प्रूफ करना है r वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया। ये प्रूफ जो करना है, ये प्रूफ करना है डी आर ओवर डी टी का मॉडुलस। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये कैसे प्रूफ हो जाएगा, इसी चीज को हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये किसी ना किसी कंपटीशन में बस आने ही वाला है। ठीक है, क्या लिखा, आर इज ए यूनिट वेक्टर देन सो दैट आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी का जो मॉडुलस है ना वो डी आर ओवर डी टी के इक्वल है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे, हमें क्या करना होता है वो चीज समझिएगा जरा। ठीक है, इसमें मैं आपको एक अच्छा टॉपिक अभी कराने वाला हूं। हाँ, यहाँ पे एक चीज समझेंगे। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे, नहीं तो अभी समझ लीजिएगा, उस चीज का हमें यहाँ पे यूज करना है कंडीशंस का। ठीक है, वो क्या कंडीशन होती है, सिंस आर अगर यूनिट वेक्टर है, सिंस आर वी ए यूनिट वेक्टर, ये हर यूनिट वेक्टर के लिए कंडीशन होगी, आर इज ए यूनिट वेक्टर, देयरफॉर ये अभी एमसीक्यू नहीं करा रहा हूँ मैं, आपको थ्योरी करा रहा हूँ। तो थ्योरी को मुझे डिटेल से कराना होता है, जब एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको वही ट्रिक शॉर्ट ट्रिक मेथड से कराए जाएंगे। क्योंकि थ्योरी में भी अगर मैंने शॉर्ट ट्रिक अपना दी तो आप लोगों का फिर क्या होगा आप ही समझ सकते हो। देयरफॉर आर मॉडुलस जो होता है, आर जो मॉडुलस होता है इज ए कांस्टेंट। अगर हमारा यूनिट वेक्टर है, कोई भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस लोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, आर कैप कितना हो जाएगा, इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया एंड सो आर इज परपेंडिकुलर, आर इज परपेंडिकुलर, ठीक है, टू इट्स डेरिवेटिव, टू इट्स डेरिवेटिव डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी, यही तो इसका डेरिवेटिव बनेगा। मतलब ये वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर कैसे हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्या बोला फिर से समझ लीजिएगा, अगर हमारा आर वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस आपको पता होता है कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तब हमारा आर वेक्टर, ये आर वेक्टर और इसका डेरिवेटिव दोनों के दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अर्थात ये मतलब समझ में आ गया कि आर एंड डी आर ओवर डी टी के बीच में जो एंगल बनेगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये कंडीशन आप किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ, कोई भी यूनिट वेक्टर दे रखा हो, कोई भी यूनिट वेक्टर दे रखा हो, उसका वेक्टर और दूसरे का, ठीक है, डॉट क्रॉस कर, ठीक है, क्या करना, यहाँ पे डॉट करके देखना वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं भाई, राइट एंगल पे होते हैं। अब इस यहाँ पे हम समझेंगे क्वेश्चन को अपने,
तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो समझ लीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से, देन भाई अच्छा अगले पेज पे ले ले, चलो यही कर देते हैं। देन बाई डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, किससे, क्योंकि हमें बीच में क्रॉस चाहिए तो हम क्रॉस का करेंगे। देन बाई डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या कंडीशन होने वाली उसको समझेंगे टू वेक्टर्स का। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, तो दो वेक्टर कौन कौन से हमारे, एक तो आर वेक्टर और दूसरा डी आर ओवर डी टी वाला, ठीक है। ये तो ये होता क्या है, ये होता है आर वेक्टर मॉडुलस डी आर ओवर डी टी, और इनटू में कितना आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। इसका अगेन मॉडुलस ले लेंगे, ये तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा डी आर ओवर डी टी आ जाएगा मॉडुलस के साथ, और साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डी आर ओवर डी टी मॉडुलस, और इधर चल रहा है हमारा आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। अब ये मॉडुलस तो कांस्टेंट हो जाएगा, किसी का भी मॉडुलस ले लो क्या आएगा भाई, कांस्टेंट आएगा। और इसका अगेन मॉडुलस ले लोगे, कांस्टेंट का मॉडुलस ले लोगे तो डबल मॉडुलस थोड़ी ना लगेगा। जैसे मान लो 1 का मुझे मॉडुलस निकालना है, तो 1 का मॉडुलस क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसलिए कांस्टेंट हो गया, तो इसका दोबारा मॉडुलस नहीं लगेगा, वो एक ही बार मॉडुलस का काम करेगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, डी आर वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी टी का जो मॉडुलस होता है वो डी आर ओवर डी टी के मॉडुलस के इक्वल होता है, क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन में आ गया तो आप ये ऑप्शन कभी भी टिक नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आप लॉजिक के साथ ऐसे ही जाएंगे जनरली, तो आपको लगेगा इतना बड़ा रिजल्ट इतना छोटा कैसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक और, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था उसी तरह का एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको, और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है हमारे पास, इफ डी ए ओवर डी टी इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अभी मैंने एक क्रॉस वाला क्वेश्चन कराया था, सेम वही है, और यहाँ पे डी वी ओवर डी टी हमें दे रखा है आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे हमें जो शो करना है उस शो करने को समझेंगे, डी ओवर डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू में दे रखा है, सेम वहाँ पे सी था और यहाँ पे ए और बी हो गया, मतलब आर हो गया, बस इतना सा डिफरेंस कर दिया है इन्होंने, ठीक है। अब इस चीज़ को समझेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है। देखिएगा, अभी मैंने ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन तो बता दिया था, वही वाला लगाना है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कैसे खोलते हैं, डी ओवर डी टी, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या होगा, मान लो पहले का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड को छोड़ दिया, अगर क्रॉस है तो क्रॉस रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा। अब प्लस, अब मान लो मैंने अगर पहले को छोड़ना है तो क्रॉस तो रहेगा इनके बीच में, क्योंकि क्रॉस चल रहा था। अब डी ए ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ से उठा लो और डी वी ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ से उठा लो, तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बाहर हो जाएगा भाई क्रॉस में बी वेक्टर, प्लस ये ए वेक्टर क्रॉस हो जाएगा डी वी ओवर, और डी वी ओवर डी टी की यहाँ से वैल्यू लगा सकते हो। तो डी वी ओवर डी टी की वैल्यू क्या थी भाई, ये थी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ से इसको समझेंगे, पहले बी आ जाएगा तो आर वेक्टर के साथ कितना आ जाएगा, बी वेक्टर, और बाहर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है, डॉट नहीं होगा, सिंपल होगा, माइनस करके पास वाले से कर लेंगे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट हो जाएगा, और बाहर कितना हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ पहले पास वाले से कर लेंगे, तो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, बाहर हो जाएगा हमारा बी वेक्टर, माइनस कर लेते नीचे, अब इसका पास वाले से कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले दूर वाले से करना चाहिए था, इसका दूर वाले से करेंगे भाई पहले, तो आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बाहर कितना हो जाएगा हमारा आर वेक्टर, ठीक है। अब माइनस इसका पास वाले से करेंगे, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, बाहर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर। क्लियर है, इसका देखो पहले दूर वाले से हुआ फिर पास वाला लगा दिया, अच्छा दोबारा भी मैंने दूर वाले से ही कर दिया था, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये चीज़ सही करो। यहाँ पे अभी क्या करना था, अच्छा सही था, एक सेकेंड, वो पीछे से कर रहा था तो सही लिखा हुआ था, जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं, क्योंकि इसका दूर वाले के साथ ही हुआ था, मुझे लगा था इधर से करना है। तो ए का बी के साथ डॉट होगा भाई,
और बाहर कितना हो जाएगा आर वेक्टर। अब एक चीज यहाँ पे समझनी है कौन सा सेम है, ठीक है। तो ए डॉट बी प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बचा, जो बचा उसको यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या बचा हुआ है, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बाहर लिखा हुआ भाई ए वेक्टर, माइनस माइनस यहाँ पे ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और बाहर कितना बी वेक्टर। देखो दोनों में एक चीज हमें ध्यान से समझनी है कि यहाँ पे आर डॉट बी है और इसमें भी आर है, जो दोनों में कॉमन हो ना उसको पहले लिख लिया करो। जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि डॉट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है, आर किसके साथ जा रहा है, बी के साथ। इसका मतलब जो आर क्रॉस है ना, तो बी दूर वाला रहा होगा, फिर अब किसके साथ आर जा रहा है, पास वाले के साथ जा रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। बस ये आ गया, तो यही हमें प्रूफ करना था, यही तो बताए थे लिखना। इसका आप लिख के देख लो, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला, यही आएगा। इसका खोलोगे तो आर का पहले दूर वाले के साथ डॉट लिखा हुआ है, पास वाला ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस आर का पास वाले के साथ कर लेंगे, दूर वाला आ जाएगा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये हमारा सारे क्वेश्चंस आज के हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन के करवा दिए हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। तो सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो, क्योंकि वीडियोज़ पे लाइक नहीं होते और कमेंट भी नहीं करते आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।